दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है और हो सकता है कि इस खबर को जानने के बाद आप इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल ही कर दें। क्या आपको पता है कि आप अपने सबसे करीबी दोस्त या पार्टनर से इंस्टाग्राम पर जो बातें कर रहे हैं उसे अब कोई और भी पढ़ सकता है। जी हाँ, आपकी वो सीक्रेट बातें, आपकी वो निजी तस्वीरें और आपके वो वॉइस नोट्स अब सुरक्षित नहीं रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेटा ने आपकी प्राइवेसी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। ये खबर सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपकी प्राइवेसी पर अब किसी और का पहरा बैठ चुका है। सोशल मीडिया की दुनिया में शुक्रवार को एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने करोड़ों यूजर्स की नींद उड़ा दी है। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का सुरक्षा कवच हटा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या भला है और इसके हटने से आपको क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, साधारण भाषा में समझिए कि जब आप किसी को मैसेज भेजते थे तो वो मैसेज एक लॉक के अंदर बंद होकर जाता था, जिसे सिर्फ भेजने वाला और पाने वाला ही देख सकता था। यहाँ तक कि खुद इंस्टाग्राम की कंपनी भी उसे नहीं पढ़ सकती थी। लेकिन अब वो ताला खुल चुका है। अब इंस्टाग्राम स्टैंडर्ड एन्क्रिप्शन पर काम करेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पर इंस्टाग्राम आपकी चैट, आपकी वीडियो और आपकी आवाज को सुन सकता है और उसे एक्सेस भी कर सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मेटा जैसी बड़ी कंपनी ने आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। कंपनी का कहना है कि बहुत कम लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए इसे हटाना ही बेहतर समझा गया। लेकिन दोस्तों, क्या सच में मामला इतना सही है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे दो बहुत बड़े और खतरनाक कारण हो सकते हैं। पहला कारण सुरक्षा और कानून से जुड़ा है। पूरी दुनिया में बाल सुरक्षा संगठन और सरकारें लंबे समय से इसका विरोध कर रही थी। उनका ये कहना था कि इस एन्क्रिप्शन के कारण अपराधी और बच्चों का शोषण करने वाले लोग आसानी से बच निकलते हैं, क्योंकि पुलिस उनकी चैट आसानी से देख नहीं पाती। अब इस सुरक्षा कवच के हटने से अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा कारण आपको हैरान कर देगा। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियां अब अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भारी मात्रा में डेटा चाहती हैं। उन्हें चाहिए कि वे आपकी बातचीत से समझ सकें कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं। हालांकि इंस्टाग्राम ने इस बात से साफ इनकार किया है कि वो एआई ट्रेनिंग के लिए आपके मैसेज का इस्तेमाल करेगा। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि अगर किसी हैकर ने इंस्टाग्राम के सर्वर में सेंध लगा दी तो आपकी बरसों पुरानी प्राइवेट चैट्स उसके हाथ लग सकती है। मौके पर अफरा तफरी मचने जैसी स्थिति है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उन्हें अब इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजना बंद कर देना चाहिए। यह खबर वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि यह बदलाव चुपचाप किया गया है। बहुत से यूजर्स को तो पता भी नहीं चला कि उनके मैसेज अब उतने सुरक्षित नहीं रहे जितने कल तक थे। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिलहाल दोस्तों, राहत की बात यह है कि व्हाट्सएप पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुरक्षा अभी भी जारी है। लेकिन इंस्टाग्राम ने अपने नियमों में जो चुपचाप बदलाव किया है, उसने डिजिटल दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। ये मुद्दा सिर्फ एक ऐप का नहीं है, बल्कि आपकी और हमारी डिजिटल सुरक्षा का है। क्या हम अपनी सुरक्षा के नाम पर अपनी प्राइवेसी का बलिदान देने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी निजी बातें किसी एआई ट्रेनिंग का हिस्सा बने या किसी तीसरे व्यक्ति की नज़र में रहें? प्राइवेसी की यह जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है। आपका क्या मानना है? क्या इंस्टाग्राम का यह फैसला सही है या इससे आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है? आपके इस मुद्दे पर जो भी राय हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की आवाज़।